हेलो, वेलकम बैक। आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हम 7.1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। 7.1 लिस्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है? हमें 5 फ्लैग हैं जो कि डिफरेंट कलर के हैं। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ़ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग। मतलब एक सिग्नल बनाना है, इसमें एक फ्लैग ऊपर लगा के नीचे पर लगा के 5 डिफरेंट कलर के हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 डिफरेंट हैं तो इसमें जो नीचे वाला है उसमें 5 में से कोई भी एक कलर चूज कर सकते हैं। अब बचे कितने रह गए? इसने क्या बोला, एक मतलब कलर सेम हो जाएगा ना, फिर एक कलर एक फ्लैग यहाँ जो हो गया, दूसरा बचा 4 कलर के नीचे। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 4 इंटू 5, 20 टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 5 फ्लैग को यूज करते हुए। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एक उससे समझा देता हूँ। जैसे रेड, ग्रीन और येलो है, 3 हमारे पास फ्लैग का एग्जांपल है। तो एक फ्लैग कौन सा बन गया? रेड ग्रीन। एक बन गया रेड येलो। ऐसे ही ग्रीन से बन जाएगा, ऐसे येलो से बन जाएगा। तो ऐसे ही ऐसे हम 20 बना सकते हैं 5 फ्लैग का यूज करते हुए। ओके, समझ में आया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। ये तो आपको आता ही होगा, सिंपल सी, तभी फिर एक बार बता देता हूँ। 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? जो भी फैक्टोरियल हो इसको कब तक ले जाएंगे? 1 तक ले जाएंगे। ओके, और 10 तक याद कर लो। 10 तक तो मेरे को भी याद नहीं, 6 तक तो याद रहता है, 720 याद रहता है परफेक्ट इसका। लेकिन आपको एग्जाम याद करना रंगना। तो कितना होगा इसका? 720 इसका हो गया, 56 इसका हो गया। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इसका आंसर हो, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए वाले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। हमें ये बताने सही होता है क्या? चलिए ट्राई करते हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाइए, इट इज़ करेक्ट और नॉट, ये हमें प्रूव करना है। देखो 3 फैक्टोरियल कितना होता है? अरे क्या कर रहा हूँ भाई, 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 फैक्टोरियल कितना हो गया? 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल कितना हो गया? 6। 4 इंटू 6 कितना हो गया? 24। 24 प्लस 6 कितना आ गया? 30। 30 किसकी वैल्यू आई? लेफ्ट हैंड की। लेफ्ट हैंड कितना हो गया? लेफ्ट हैंड साइड 30। राइट हैंड साइड कितना है? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल 30 होती है? नहीं होती है ना, तो दोनों इक्वल है? नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? नो, फॉल्स। ठीक है, तो इससे हम क्या सोचे, जैसे 3 और 4 7 होता है, लेकिन 3 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 7 नहीं होता है। ये तो वाइज और डिफॉल्ट दिख भी रहा है, लेकिन आपको लगे 3 4 7 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है इसमें, क्योंकि मल्टीप्लाई चलता है तो इसमें नॉर्मल एडिशन नहीं होगा। ओके, चलिए अगली अगली सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है? 8 फैक्टोरियल है अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब देखो, अब आप इसको पूरा एक्सपेंड करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे, तो बेस्ट ऑफ वो हो गया ना। देखो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं? 8 इंटू 7 कहाँ तक खोलेंगे? नीचे 6 फैक्टोरियल तक, क्योंकि आगे चल के ऐसे ही आएगा ना, उसको 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और नीचे क्या है? 6 फैक्टोरियल। और इंटू में क्या चल रहा है? 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। 6 से 6 कैंसिल हो गया, इसका आंसर कितना आ गया? 14 इंटू 8 कितना आ गया? 98 आंसर इसका। चलिए अगली क्वेश्चन को चलते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझिए। देखो कैसे करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। 1/6 फैक्टोरियल है प्लस 1/7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इजकल टू एक्स इंटू क्या हो गया? 8 फैक्टोरियल। अब इनका हम एलसीएम कैसे लेंगे? देखो एलसीएम लेना आता है आपको। इसका एलसीएम क्या आएगा? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल यहाँ तो ऊपर कितना आ जाएगा? 7, यहाँ कितना आएगा? 1। इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब देखो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 से 7, यहाँ 7 1 8 हो गया 8, और ये जो 8 है ये ऊपर चला जाएगा। 8 इंटू 8 इजकल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 64। ओके, इसमें हम क्या समझे? अब हम, आप ऐसे मत करना, इसको पूरा एक्सपेंड करने बैठ जाओ। ये समझो 6 फैक्टोरियल, तो इसको 6 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करा, यहाँ भी इसको एक्सपेंड करा तो 6 फैक्टोरियल तक करा, तो ये कट गया आसानी से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें हम क्या करना, मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता हूँ, एक आप खुद करना। देखिए ये कौन सा टफ है? ये टफ है, ये टफ है। चलो ये वाला, ये मैं सेकंड वाला करा देता हूँ। चलो एन की वैल्यू 9 है, आर की वैल्यू 5 है।
9 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, मतलब 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ओके, तो 9 को 9, अब देखो इसमें 4 फैक्टोरियल तो हम कहाँ तक खोलेंगे, 4 ही तक खोलेंगे, फिर हम क्यों काट देंगे सीधा, 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 ये इंटू कैसे हो गया 30, 21 21 8 72, इसका आंसर होगा, हमने निकाल लेना मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाउ मैनी, इसको ध्यान समझिए, यहाँ से आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, मीनिंग का कोई मतलब नहीं है, कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। यूजिंग इक्वेशन कितने लेटर हैं, 8 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं। अब हमें क्या बताना है, 8 से कितने लेटर बन सकते हैं, सबको क्या ऑल लेटर्स को यूज करना है, और यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली, मतलब रिपीटेशन भी अलाउ नहीं है, तो 8 लेटर बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 6 7 8। अब देखो ये 8 लेटर्स में पहले में कुछ भी आ सकता है ना, ई रख दो, क्यू रख दो, यू रख दो, ए रख दो, कुछ भी रख दिया। ठीक है, अब बच्चे कितने 7, इसमें 7 में कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ बचे हुए में कुछ भी रख सकते हैं, तो ये किसी किसी क्या हो गया 8 फैक्टोरियल। आपको रटना नहीं है कि 8 है तो 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल आया कैसे, 8 डब्बे बनाओ, 8 डब्बे में से पहला डब्बा किससे भर सकते हैं, 8 में से किसी भी भर सकते हैं, तो इसका आंसर कितना हो गया 8 फैक्टोरियल, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें रटना नहीं है, कैसे पता चला इस 8 फैक्टोरियल आया, क्योंकि उसका देखो लॉजिक समझो कि जो 8 से बनना है, पहले लेटर में हम 8 में से कुछ भी रख सकते हैं ना, ऐसे ये फैक्टोरियल बना है। अब उसके बाद में फॉर्मूले बना देंगे, लेकिन लॉजिक क्या है, बेसिक लॉजिक क्या है, यही लॉजिक है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर, इक्वेशन ही लेटर है, सो डेट बॉबल्स एंड कॉन्स्टेंट ऑकर्स टुगेदर। हमें सारे बॉबल्स और कॉन्स्टेंट को एक साथ रखने हैं। सबसे पहले हम बॉबल्स कौन से छांट लेते हैं भाई, पता है ना बॉबल्स क्या होते हैं, बॉबल्स कॉन्स्टेंट। बॉबल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, चलो ई एक, यू ए आई ओ, तो कितने हो गए 5 बॉबल्स हो गए, कॉन्स्टेंट बचे हो गए टोटल 8 थे, 3 हो गए। चलो हम क्या करते हैं, इनके बोला सो डेट बॉबल्स एंड कॉन्स्टेंट ऑकर टुगेदर, सारे बॉबल्स एक साथ आने चाहिए, तो हम काम करते हैं 5 डब्बे बनाते हैं, इनको एक साथ रख लेंगे, तो ये हमेशा एक साथ रहेंगे, और यहाँ 3 डब्बे बनाते हैं, इनको एक साथ रख लेंगे। ठीक है, अब 5 में से ये 5 को आपस में हम घुमा देंगे। ठीक है, ये आपस में घूम जाएंगे, ये आपस में घूम जाएंगे कॉन्स्टेंट, ये तो हो गया एक, तो इसका कितना आ गया 5 फैक्टोरियल, इसका 3 फैक्टोरियल। अब देखो अब इसका आंसर ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अब मैंने अगर पहले बॉबल्स यूज़ करा बाद में कांस्टेंट, फिर मैंने सारे कॉन्स्टेंट पहले यूज़ किए बाद में कांस्टेंट, मतलब ये आपस में भी तो स्विच कर सकते हैं, तो इंटू 2, तो इसका आंसर क्या होगा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, सीधा 8 फैक्टोरियल नहीं होगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको अब देखो एक बेसिक से एग्जाम्पल से समझो, इनने क्या बोला है, जैसे मैं आपको एक लेटर बना के दिखा देता हूँ, आपको और अच्छी क्लियरिटी होगी। जैसे मैंने एक इसमें क्या बना दूँ, देखो ई यू ए आई ओ, इनने बोला इनको एक सारे क्या होगा, सारे बॉबल्स एक साथ हो गए, अब बचे कांस्टेंट Q और क्या बचा TN, ये एक लेटर बन गया। अब मैंने इसमें क्या करा, सारे बॉबल्स ये कांस्टेंट एक साथ, अब इसमें एक चीज़ ये किसी भी हो सकता है, ये वाली चीज़ आगे आ जाए, क्या हो गया Q TN, और फिर सारे बॉबल्स पीछे चले जाएं EUAIO, तो ये वो वाला कैसे हो गया कि सेम ही है लेकिन आगे पीछे करके 2 बन गए। ठीक है, अब ये जो मैंने फैक्टरी बताई ये क्या है 5, ये अलग हैं, लेकिन ये आपस में तो स्विच मार सकते हैं, ये सब एक साथ हैं, लेकिन ओ पहले आ जाए ई बाद में आ जाए, तो ये आपस में कितने हो गया 5 फैक्टोरियल, ये आपस में स्विच मार रहे हैं, ये क्या हो गया 2 फैक्टोरियल, लेकिन ये आगे पीछे स्विच मार सकते हैं, इसका कितना हो गया इंटू 2, तो इसका आंसर कितना आया था 5 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर था। ठीक है, आया समझ में, और नहीं आया तो आप डाउट करिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा अगली वीडियो के अंदर, जो भी आपके डाउट ना पूछें एकदम डिटेल में, लेकिन आपको रटना नहीं है, एकदम चलना है कि ये कुछ आया कैसे। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। एक कमेटी है, कमेटी कितने लोगों की है 7 लोगों की है, जो कहाँ से बनानी है, पूरे 9 लड़के हैं और 4 लड़कियों में से बनानी है। एक कमेटी के अंदर कंडीशन है, इन हाउ मैनी वेज वैन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, ये तो है ही कि कमेटी जो 7 लोगों की बननी है, 7 कमेटी में से 3 लड़कियां कंपलसरी हैं, तब 3 तो लड़कियां चाहिए एग्जैक्टली, तो बचे हुए कितने लोग कौन होंगे, लड़के होंगे, कितने होंगे बचे हुए लड़के 3 ये होंगे। अब देखो लड़कियां टोटल कितनी थी 4 में से कोई भी 3 लड़कियां चूज करनी है। अब देखो इसमें हमने यहाँ कॉम्बिनेशन क्यों लगाया, क्योंकि हमें इसमें ऑर्डर नहीं बोला ना कि लड़कियां आगे पीछे बड़ी छोटी, नहीं बोला, कोई भी 3 लड़के चूज करनी है तो हम चूज कर लें। अब लड़के कितने करने हैं, 9 लड़के में से कितने चूज करने हैं, 4 चूज करने हैं, ये इसका आ गया आंसर। तो इसका आंसर कितना होगा
4c3 इंटू 9c4, ये इसका आंसर होगा। अब देखो यहाँ आपको मैं एक कंसेप्ट और सिखाऊंगा कि आप ये कैलकुलेट कैसे करेंगे। आप यहाँ हर जगह फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं, चलो मैं आपको पहले फॉर्मूले से बताता हूँ। अब इसको अगर फॉर्मूले सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये तो फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाएंगे तो कितना आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर मतलब 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और 9 के केस में 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये तो हो गया फॉर्मूले से, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं आपको बिना एक शॉर्ट टिक के साथ सिखाता हूँ इसको आप कैसे करेंगे। किस आंसर क्या आ जाता है अपना 9c नहीं था 4c3 इंटू 9c4, ये आंसर। देखो अब देखो एक केस समझो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये जो है इसको एक तरीका क्या है, 4 को हम 3 बार खोल दें, ठीक है, अपॉन में ये जब सी वाला केस हो उस केस में अपॉन में हम जो भी नीचे आर हो उसको हम फैक्टोरियल लिख देंगे। ऐसे 9 को कितनी बार खोल दें 4 बार। 9 को कहाँ तक खोले हम 4 बार खोल दिया 9 को, 9 8 7 इंटू 6 4 बार खोल दिया अपॉन में 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 3 2 जा ये 6 कट गया, इसका आंसर यहाँ से आया 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, ये कितना बचा, ये यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं हम 24 लिख सकते हैं। तो कितना है ये 24 को इससे काटा तो कितने कट गया 4 टाइम 4 2 जा 8, इसका आंसर कितना है 7 2 जा 14 इंटू 9 ठीक है। 14 इंटू 9 कितना होता है 14 इंटू 9 126, और यहाँ से कितना आया 4, ये इसका आंसर कितना होगा 4 इंटू 126। अब देखो एक और चीज़ सीखो, अभी नहीं, इसका ये तो आंसर हो गया। अब देखो एक चीज़ से और सीखेंगे हम इस चीज़ को, देखो 9c4 था ना, 4c3 को हम एक चीज़ और लिख सकते हैं 4c1। मैंने आपको बताया था NCR को हम क्या बताया था NCR इजकल टू n माइनस आर होता है, n माइनस आर। देखो n माइनस आर, अब अपने इसको आर वो क्यों लिखा n माइनस आर के चेंज में क्यों करा, देखो जब भी यहाँ आधे से ज़्यादा वैल्यू हो तो इसको हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे n माइनस आर में। क्यों कर देंगे, क्योंकि 4c1 को शॉर्ट फॉर्मूले से एक्सपेंड करना आसान है। 4c1 को क्या करेंगे, 4 को एक बार खोला 1 फैक्टोरियल, लो 1 फैक्टोरियल बनी होता है, इसका 4 ही सीधा आंसर आ गया। अब आप कहोगे ये दूसरी बार केस में हमने क्यों एक्सपेंड नहीं करा, ये दूसरी बार केस, क्योंकि देखो इसको अगर इसको एक्सपेंड इस फॉर्मूले से क्या आएगा 9c5 आएगा, तो 9c5 तो और ज़्यादा टिपिकल हो गया ना, तो हमें तो छोटा करना है। जब भी आधे से ज़्यादा वैल्यू हो तो उसमें हम ये फॉर्मूला लगा के उसको चेंज कर देंगे। अब ये हो गया सी के केस में। अब सपोज करो, अब मैं आपसे आप बोलो सर पी के केस में कैसे करेंगे, चलो पी के केस में समझाता हूँ। अगर ये यहाँ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो आपको सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। अब आपसे पूछा 9p, आप बताओ 8 की वैल्यू, 9p 8 की। अब फॉर्मूले से क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है पी का फॉर्मूला क्या होता है NPR का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है n पे। लेकिन अब यहाँ से अब इससे करेंगे तो कितना आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 8 फैक्टोरियल, कितना आया 9 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब हम इतना फॉर्मूला लगाएंगे क्या, हर बार नहीं लगाएंगे ना इसमें, क्यों आगे चल के तो बहुत टफ बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो हम इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, देखो 9p 8 को हम सीधा लिखेंगे। अब ये देखो आधे से ज़्यादा तो उसको हम सबसे पहले किस में चेंज कर लेंगे 9p n माइनस मतलब 9p1। अब देखो जब p के केस में क्या करते हैं, c के केस में क्या करते थे, इसको उतनी बार एक्सपेंड करा अपॉन में जो उसका फैक्टर, इसमें फैक्टर नहीं, इसमें केवल एक्सपेंड करना है। p के केस में केवल एक्सपेंड करना अपॉन फैक्टोरियल नहीं आएगा। चलो हम 2-3 प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि 9c आपसे पूछा 3 और पूछा 9p3। देखो 9c3 कैसे एक्सपेंड करेंगे, अभी देखो इसमें आधे से कम है तो इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आधे से ज़्यादा तब करना है, इसमें भी नहीं करेंगे। 9c3 को कैसे लिखेंगे, 9 को 3 बार एक्सपेंड करेंगे 9 8 7, और नीचे c है, c के केस में क्या आता है फैक्टोरियल आता है जो भी r का होता है। और p के केस में इसको भी 3 बार एक्सपेंड करेंगे 9 8 7, और इसमें p है तो p के केस में ये इसका आंसर हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7। इसके केस में ये आंसर नहीं हुआ, इसमें अपॉन में वो भी आएगा। तो दोनों का डिफरेंस क्लियर समझ में आया आपको। जब भी c हो तो उसको एक्सपेंड इतनी बार ही करना है, ये फिर अपॉन में उसका फैक्टर। p के केस में केवल एक्सपेंड करना है। उसके पहले में क्या देखना है कि अगर ये आधे से ज़्यादा है तो उसको n माइनस आर वाला फॉर्मूला कैंच करके करना, क्योंकि वो आसान होता है सॉल्व करना, आंसर दोनों सेम आएगा। लेकिन आप क्यों फालतू में कैलकुलेशन करो, समझ आए।
एक बार फिर से रिमाइंड करता हूँ लास्ट बार, क्या है, जब भी P वाला केस हो तो हमें क्या करना है, केवल जो जितना नीचे लिखा हो उतनी बार इसको एक्सपेंड करना है, इसका आंसर हो गया। और जब भी C वाला केस हो तो हमें उसको एक्सपेंड उतनी बार ही करना है और अपॉन में उसका फैक्टोरियल लिख देना है। और दूसरा केस, जब भी ऐसे 9 आधे से ज़्यादा मतलब 6 है, जैसे अब हम 6 बार करने की जगह उसको हम किस में चेंज कर लेंगे, 9C n-r 3 में, चाहे वो 9P6 हो तब भी हम किस में चेंज कर लेंगे, 9P3 में। ओके, चलिए आया समझ। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये थोड़ा लंबा हो गया, इसको समझाते। इन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ मिसिसिपी, केवल मिसिसिपी, लेकिन इसमें कंडीशन लगा दी, 4 आइज नॉट कम टुगेदर, चारों आई एक साथ नहीं आने चाहिए। देखो अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, इसमें टोटल कितने हुए हैं, इस टोटल लेटर कितने हैं, टोटल कैरेक्टर कितने हैं, 11। अब जिसमें से एस कितनी बार आ रहा है, 4 बार, और आई आ रहा है 4 बार, और क्या एक रिपीट हो रहा है, पी आ रहा है डबल बार। ठीक है, ये उसके पूरे लो हो गए। अब क्या है, नॉर्मल होता तो हम क्या करते हैं, इसका आंसर 11 फैक्टोरियल, क्योंकि 11 लेटर हैं, और रिपीट कौन कौन से हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है, और 2 फैक्टोरियल। ये इसका टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, ये क्या हो गए, टोटल हो गए इसके। ठीक है, ये भी साफ कर देते हैं, छोटे में लिख लेते हैं। टोटल कितने हो गए, टोटल कैसे निकले, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये टोटल हो गए। लेकिन ये तो टोटल पूछते, तब इनने क्या पूछा, 4 आइज नॉट कम टुगेदर। नॉट कम टुगेदर की जगह हम क्या निकाल लेंगे, जब एक साथ होंगे वो निकाल लेंगे और टोटल में से घटा देंगे, वो उसका आंसर, मतलब कैसे, ये टोटल हो गए। नॉट कम टुगेदर में हम क्या करेंगे, हम पहले वो निकाल लेंगे जिसमें एक साथ आए, चारों आई एक साथ आए, वो हम सारे निकाल लेंगे और इन टोटल में से माइनस कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा। चारों आइज टुगेदर में क्या होंगे, 4 आइज कम टुगेदर। ओके, इसके हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 आइज कम टुगेदर हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो टोटल अपने पास 11 थे, हम क्या करते हैं, टोटल 11 थे, हम जितनी भी चारों जो आई हैं इनको हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं, चारों आई को क्या करते हैं, एक लेटर बना लेते हैं। तो अब टोटल कितने थे, 11 थे, 11 में से क्या गए, चारों आई हटा दी, चारों को हमने क्या बना दिया, एक बना दिया, टोटल अपने पास कितने रह गए, अब टोटल 8 लेटर बन गए हैं। अब ये कितने बन गए, 8 लेटर। अब इन 8 लेटर में क्या है, 8 लेटर में 4 बार तो कौन है, 4 बार एस है और 2 बार पी है। ठीक है, आई तो अपने चारों एक मान ली, अपने पास अब कितने लेटर रह गए, 8 लेटर रह गए। ठीक है, अभी हम क्या निकालने, वो निकालें जिसमें चारों एक साथ आएंगे। 8 लेटर हैं, उनमें से 4 एस है और ये जो ना रिपीट हो रहे हैं, तो ये कितना, ये किसका हो गया, ये किसका हो गया, 4 आइज कम टुगेदर का। ठीक है, अब ये किसका था, टोटल का। अब हमें निकालना किसका है, 4 आइज नॉट कम टुगेदर, जो जिसमें चारों एक साथ ना आए, हमें वो निकालना है। 4 आइज नॉट कम टुगेदर का निकालना है, तो वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, ये देखो, ये जो टोटल था, टोटल में से जो 4 आइज टुगेदर है उसको हटा देंगे, तो टोटल क्या था, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, अब 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, माइनस ये जो, ये किसका था, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब आपको यहाँ एक डाउट हो रहा होगा कि ये 8 कैसे है, मैं ये वाली चीज़ आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि ये जो 8 कैसे बना। देखो मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ। देखो मैंने क्या करा है, मैं लिख ही देता हूँ, एम एस 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 पी पी, ये बच रहे हैं कितने हो गए, 3 2 6 7 हो गए ये। ठीक है, अब मैंने क्या करा, चारों आई को एक साथ लिख दिया, मतलब मान लो इनको एक डब्बा बना दिया, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और चारों आई 7 में, तो कितने हो गए, 8 पूरे हो गए, 8 डब्बे। अब हमें इनको क्या करना है, इन 8 डब्बों को आपस में रोटेट करना है, समझ रहे हो, इन 8 डब्बों को एक साथ रोटेट करना है, तो इसका क्या होगा, 8 फैक्टोरियल। ये तब होता, लेकिन इसमें क्या, ये एस रिपीट हो रहे हैं, तो ये इसका ये आ गया, ये 2 जो रिपीट हो रहा है इसका ये आ गया, तो ये इससे बना है, इससे क्या होगा, चारों वाइज टुगेदर रहेंगे हमेशा। लेकिन हमें निकालना है कि जिसमें टुगेदर ना हो, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल आएगा उसमें से घटा देंगे, वो उसका आंसर हो। अब आपको क्लियर हो गया होगा, अब भी क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, डाउट नहीं रखना, बस एकदम क्लियर करके चलना है चीज़ों को, एक बार पढ़ो लेकिन बेस्ट तरीके से पढ़ो। चलो, इन हाउ मैनी बेज कैन 5 गर्ल्स and 3 boys be seated in a row so that no boys come together। देखो ये भी बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन है,
क्या है ट्रिकी क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 गर्ल्स, कोई 5 लड़कियां हैं, देखो रो में बैठनी है। सबसे पहले हम क्या दें, देखो ये है, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं ना टोटल, ठीक है। अब तुम इसके पे सबसे पहले ऐसे 8 बॉक्स बनाओगे ना, लेकिन वो ये तरीका गलत। देखो मैं बताऊँ, आप क्या करो, 5 लड़कियाँ हैं, 5 लड़कियाँ हैं, ये मान लो 1 2 3 4 5, 5 लड़कियाँ हैं। अब इन 5 लड़कियों को का वो निकालो, 5 लड़कियाँ कैसे बैठ सकती हैं, 5 लड़कियाँ कैसे बैठेंगी, यहाँ 5 लड़कियाँ में कोई भी 5 में से एक बैठ जाए, यहाँ बची हुई 4 में से कोई भी बैठ जाए, बची हुई 3 में से, इसमें ये, तो इसका कैसे आ गया, इनका कैसे आ गया, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, कितना आ गया 120। 120 तरीके तो ये हो गए। अब देखो इनने क्या बोला है, कोई भी 2 लड़के साथ नहीं आने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हर 2 लड़की के बीच में एक लड़का बिठा देंगे, इससे क्या होगा, वो लड़के कभी साथ नहीं आएंगे। अब देखो हर 2 लड़की के बीच में, अब देखो जगह कहाँ है, एक क्या क्या है, एक ये जगह ब्लैंक खाली है, ब्लैंक, एक ये ब्लैंक 2, एक ये ब्लैंक 3, एक ये ब्लैंक 4, एक ये ब्लैंक 5, एक ये 6। तो हमें ये पता है कि 5 के बीच में कितने ब्लैंक बनेंगे, 6 ब्लैंक बनेंगे, ठीक है। अब इन 6 में से हम कोई भी 3 जगह उठा लेंगे, और उन 3 पे क्या किसको बैठा देंगे, लड़कों को बैठा देंगे, और आपस में उनको घुमा देंगे लड़कों को। तो 6 में से 3 जगह उठाने को क्या होता है, 6C3, 6C3 से हमने क्या उठा लिया, ये 6 में से कोई भी की जगह उठा ली। अब लड़के हैं जो, अब लड़कों ने सपोज करो ये वाली जगह चूज करी, ये वाली जगह चूज करी, ये वाली जगह चूज करी। अब इनमें से लड़के 3 में से जो लड़का हुआ, 3 में से यहाँ कोई भी एक बैठ सकता है, बची हुई 2 यहाँ बैठ सकते हैं, बची हुई 2 में से कोई एक यहाँ बैठ सकता है। तो ये आपस में रिवॉल्व होंगे, तो इसका क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल आ गया। और ये जो लड़कियाँ आपस में स्विच कर सकती थी, इसका क्या आ गया, 5 फैक्टोरियल × 120। तो इसका आंसर क्या हुआ, थोड़ा समझना, थोड़ा डीप है, अगर एक बार समझ में आ गया ना आपको, तो बहुत कभी डाउट नहीं आएगा आपको, समझ रहे हो। तो इसका आंसर क्या आया, देखो सबसे पहले हमने क्या करा, 6C3, मतलब 6C3 से हमने जो वेकेंट जो बीच में गैप थी वो निकाल लिया। तो इसका आंसर कितना है, 6 × 120। और ये 6C3 को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको पहले बताया। देखो 6C3 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें बीच में, इसमें बदलने का कोई मतलब नहीं, दोनों का सेम ही आएगा। तो 6 को पहले हम सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे 3 बार, और नीचे ये C है, तो C के इसमें क्या लिखेंगे, 3 का फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1, 3 × 2 6, 6 से कट गया, तो इसका आंसर आया 20, ठीक है। तो ये 6C3 का आंसर कितना है, 20। तो इसका आंसर कितना आया, 120, 120 × 120 कितना आ गया, 144 और 00। इसका आंसर कितना है, ये इसका आंसर है। एक बार मैं फिर से समझाऊँ आपको, चलो एक बार फिर से समझाता हूँ। इस केस में इन्होंने क्या बोला है कि जो 5 लड़कियां हैं, 5 लड़के 3 लड़कियां हैं, और इनमें 2 कोई लड़के साथ में, हमने क्या लॉजिक लगाया, हमने क्या, पहले हम लड़कियों को बैठा देते हैं, और हर 2 लड़कियों के बीच में लड़कों को बैठाएंगे। पहले सबसे पहले लड़कियां कैसे बैठेंगी, लड़कियां 5 हैं तो आपस में स्विच कर सकती हैं, कितना आ गया, 5 फैक्टोरियल। कैसे, देखो ये 5 लड़कियां कोई भी पकड़ लो, इनको हम कैसे बैठाते हैं, 5 4 3 2 1, तो ये 5 फैक्टोरियल से ये लड़कियाँ पता चलेंगी। अब देखो, अब जो जब भी कोई भी, जैसे देखो अब 2 के केसेस समझाता हूँ। जैसे 2 डब्बे हैं, अब 2 डब्बों के बीच में बेकन जगह एक यहाँ बंद, एक यहाँ बैठा दो, एक यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, 3 बननी है। तो 5 के केस में कितनी बनेंगी, 6, हमें से एक ज़्यादा बनती हैं, तो 6 बेकेंड बनी, 6 जगह हो गई। अब 6 में से हमें लड़के तो हमारे पास 3 ही हैं, वो जगह तो खाली रहेंगी, तो 6 में से 3 से उठा लो वो 3 जगह जहाँ पर उनको बैठाना है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, अपन ने अभी सॉल्व करके बताया था, कितनी आई थी, 20। अब जो लड़के हैं, जो वो 3 लड़के हैं, वो भी आपस में स्विच तो कर ही सकते हैं। तो इसका कितना आ गया, 3 फैक्टोरियल। इसका कितना आया, 6, इसका आ गया। टोटल कितना आएगा, 120 जो लड़कियाँ आपस में स्विच कर रही हैं, 20 जो उन्होंने 3 जगह उठाई, और ये इसका आंसर कितना आ गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया, अब तो समझ में आ गया होगा। अब भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं फिर से आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा एकदम डिटेल में, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर कोई भी समझाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन क्लियर करके चलना अपन को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। चलो बढ़िया क्वेश्चन है ये, एकदम तड़ाके वाला। इन हाउ मैनी वेज, ये भी थोड़ा दिमाग लगाना ध्यान से, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ परमुटेशन बी अरेंज इफ देयर इज ओनली 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। इनने क्या बोला है कि परमुटेशन को हम किस, सबसे पहले गिनो परमुटेशन कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं, 12 लेटर हैं। टोटल लेटर कितने हो गए, 12 लेटर हो गए। ठीक है, 12 टोटल है। अब इनने क्या बोला है, देखो सबसे पहले 12 लेटर बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गए। अब इनने क्या बोला है, P और S के बीच में इफ़ देयर ऑलवेज 4 लेटर आने चाहिए, P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर आने चाहिए। हम सपोज करो हमने अगर P को यहाँ फिक्स कर दिया
1 2 3 4, तो एस क्या आएगा, यहाँ आ सकता है पहला केस। अगर हमने पी को दूसरी पे फिक्स कर दिया तो पी एस कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। पी को अगर हमने यहाँ फिक्स कर दिया, ये पहला केस हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा। पी को हमने यहाँ फिक्स कर दिया तो 1 2 3 4, फिर एस यहाँ आ सकता है। अगर पी को हमने यहाँ फिक्स कर दिया तो 1 2 3 4 5, एस यहाँ आ सकता है, चौथा केस। पी को अगर हमने यहाँ फिक्स कर दिया तो 1 2 3 4 5, यहाँ एस आ सकता है। ये हो गया पाँचवा। चलो अब ये मिटा दो उसको, हम पी से समझते हैं, ठीक है। अगर हमने पी को यहाँ फिक्स कर दिया तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे यहाँ आ सकता है, छठवां केस। अब पी को हमने यहाँ फिक्स कर दिया तो सातवां, 1 2 3 4 5, इसके आगे कोई केस आएगा, क्योंकि अगर यहाँ रखेंगे तो 1 2 तो एस को यहाँ बिठाएंगे तो नहीं आ सकता, तो 7 केस हो सकते हैं। अब ये क्या है, ये तो तब है पी यहाँ बैठा है और एस इसके 4 बाद बैठा है। अब सेम इसको उल्टा भी सोच सकता है कि क्या उल्टा हो सकता है, एस यहाँ बैठा हो, पी उस तरह बैठा हो। एस इनने ये तो नहीं बोला ना, ये ऑर्डर इनने बोला पी और एस के बीच में 4 होने चाहिए। अब चाहे एस इस तरह हो जाए, पी उस तरह हो जाए, तो 7 तो ये हो गया कॉम्बिनेशन, और 7 की डबल जब इनकी उल्टी होगी, यहाँ एस बैठा हो, पी यहाँ बैठा हो, इसका उल्टा, तो 7 दूनी 14, तो 14 तरीके तो ये बन गए, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ गया 14 कैसे आया। चलो 14 तरीके ये हो गए। अब देखो, अब अपने पास टोटल कितने थे, टोटल अपने पास कितने थे, 12 लेटर थे। अब 12 में से एक काम करो, इनका तो अपने फिक्स कर दिया पी एस को कहाँ बैठाना है, 14 तरीके हो गए, इनको 2 को हटा दो। अब कितने बचे रह गए अपने पास, 10 लोग बचे रह गए। फिर से करो एक बार, 3 दूनी 6, 3 तो 9, तो जो 12 थे, ठीक है। अब अपने पास लग गए 10 लोग, तो 10 लोग तो अब आपस में स्विच मार ही सकते हैं ना, कहीं भी बैठ सकते हैं 10 तो। अब देखो, अब इसमें एक चीज़ और नोटिस करो, कोई चीज़ रिपीट तो नहीं हो रही है। एक तो टी रिपीट हो रहा है इसमें, एक तो टी डबल बार आ रहा है, ई एक बार आ रहा है, आर एक बार आ रहा है, एम यू टी अकेला आ रहा है, और सब कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो टी रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 14 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इसके टी की वजह से, और 10 क्यों, ये 10 क्यों आया, देखो टोटल 12 थे अपने पास, लेकिन 2 पी और एस को अपने फिक्स ही कर दिया। उन्होंने बोला ना पी एस के बीच में 4 लॉन्डर चाहिए, तो पी और एस के बीच में अपने 4 बैठा दिए, तो ये आ गया। और बची हुई 10 लोग रह गए, 10 लोग आपस में घुमा सकते हैं, ऐसे समझो, एक एग्जाम्पल समझ लो। ऐसे देखो, मैंने पी को यहाँ बैठा दिया, एस को यहाँ बैठा दिया, ठीक है। अब ये बचे 3 बॉक्स में, इनमें से कोई भी आके बैठ सकता है ना, इससे क्या मतलब इनको, तो इसको जो बैठ सकता है वो इससे आ गया। और ये क्यों आया, क्योंकि ये टी रिपीट हो रहा है, समझ में आया आपको। चलिए, ये हमारा हो गया आखिरी क्वेश्चन। आपको जो भी कोई भी डाउट हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको अगली वीडियो में वो सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, एक्सरसाइज खत्म होती है, आगे मिलते हैं 7.3 के साथ। और आपको कोई भी अगर एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई कंपटीशन का, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको अगली वीडियो में ऐड करके आपको बिल्कुल बताऊंगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बाय बाय।